तो ज्योमेट्री में आपको चार चीज ही तो 2D में तो चार चीज ही पढ़ना है ना, चार चीजों के बारे में ही पढ़ना है। क्या क्या है? एक ट्राइंगल है, एक सर्कल है, हाँ, एक रेक्टेंगल है और एक स्क्वायर है। स्केलिन ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल इन विच नॉन ऑफ द साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो एस्केलिन ट्रायंगल जिसको हिंदी में बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज, बांग्ला में बोले विषम बाहु त्रिभुज, बोले ना। विषम माने जेटी समान नहीं, जो समान नहीं है। तो एस्केलिन जब भी बात करें मतलब आप एकदम ध्यान में रखोगे कि स्केलिन ट्रायंगल में आपके पास क्या आ रहा है। स्केलिन ट्रायंगल में आपके जो ट्रायंगल्स के साइड्स है, जो भुजाएं हैं, जो बाहुगुली रहे छे, बाहुगुली की एकेर पर एकेर साथे কি আছে সমান নেই, কি সমান নেই। তো একটি এমন ত্রিভুজ আঁকো যা দেখলেই তোমার বোঝা যাবে কি কোনোটি বাহুই কারোর সাথে সমান নেই। क्लियर? नाउ वी आर कमिंग द ट्रायंगल्स यूजिंग एंगल। ओके, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये 204 क्वेश्चन जो हमने दिया है, इसके पीछे एक ही मकसद है कि आप अच्छे से इन क्वेश्चंस के थ्रू अपने आप को डेवलप करो। एंड मार्क माय वर्ड कि इफ एनीबॉडी ऑफ यू थिंक्स कि सर ये मैथ है और हम लोग का बाकी सब्जेक्ट का क्या होगा, तो एकदम अच्छे से ध्यान रखना है एक बात को कि एनी काइंड ऑफ वीडियो गेम जिसका एक बेसिक सा लेवल जब एक बार में आपसे कंप्लीट नहीं होता है, तो व्हाट डू यू डू? बार बार खेलते हो, हर बार इनकम्प्लीट रह जाता है, हर बार जीत बढ़ता है, फिर से करते हो, हर बार जीत बढ़ता है, फिर से करते हो। अरे कितना बार होगा? होता है ना, है कि ना है? হয়। তো যখন হয় তারপর কেমন লাগে? যখন হয় তখন খারাপ লাগে? কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পরে কেমন লাগে? ভালো লাগে। ওই ভালো লাগাটাকেই ডোপামিনের ক্ষরণ বলা হয়। বুঝতে পেরেছিস? ওই ভালো লাগাটাকেই ডোপামিনের ক্ষরণ বলা হয়। ডোপামিন ক্ষরণ হলো তোর বডিতে, কেন? তুই জিনিসটাকে কমপ্লিট করেছিস। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সামনেওয়ালা আমাকে মেরে দিল, আমি কি ওই গেমটার খেলা বন্ধ করে দিই? কি করি তাহলে? আবার খেলি, আবার কিন্তু আবার ওর কাছে গুলি বেশি, ও আবার আমাকে মেরে দিল, তারপর কি করি? কতক্ষণ খেলি? যতক্ষণ অব্দি ওই ম্যাচটা পার হয় না। দ্যাটস আ গুড আনসার। দ্যাটস হোয়াট আই এম আস্কিং फ्रॉम यू गाइस, दैट काइंड ऑफ रिस्पांस आई एम आस्किंग फ्रॉम यू गाइस। अभी फटाफट एक चीज को समझते हैं कि आपके पास क्वेश्चन किसमें दिया हुआ है? इट इज इन इंग्लिश, हाँ, इट कुड बी हिंदी और इट कुड बी इन बंगाली, जिससे आपको और आपको फायदा हो जाता है। हाँ, मेरे क्लास में बाइलिंगुअल स्टूडेंट्स है, दे आर फ्रॉम हिंदी बैकग्राउंड, दे आर फ्रॉम बंगाली बैकग्राउंड, उसके बावजूद भी मैंने इंग्लिश में क्वेश्चन क्यों दिया है? तो इसके पीछे एक एक करके जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज समझो कि क्वेश्चन आपसे कह क्या रहा है। ज्योमेट्री क्या है? ज्योमेट्री आपको यह समझाने का कोशिश कर रहा है कि उस क्वेश्चन के माध्यम से आप आंख में एक फोटो बनाओ, आंख बंद करो और विजुअलाइज करो कि वो किस तरह का डायग्राम हो सकता है या वो किस तरह का सिचुएशन होगा अगर वो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो। आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आपको मिला उसको पूरा 360 डिग्री सोचो, कभी इधर से देखो, कभी उधर से देखो, कभी इधर से देखो, कभी इधर से देखो, कह क्या रहा है वो क्वेश्चन, फिर आसान हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो ज्योमेट्री में आपको चार चीज ही तो 2D में तो चार चीज ही पढ़ना है ना, चार चीजों के बारे में ही पढ़ना है। क्या क्या है? एक ट्राइंगल है, एक सर्कल है, हाँ, एक रेक्टेंगल है और एक स्क्वायर है। ठीक है, ये चार चीज अगर आप अच्छे से समझ लेते हो, इन चार चीजों का अगर कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ लेते हो, तो फिर तो कुछ है ही नहीं आपको ज्योमेट्री में। अब आप सोचोगे 2 या 3 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया, जैसे कि अगर आपको मैं बोल दूं कि सर्कल का क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आपने तो सीखा है, क्या सीखा है कि परिधि 2πr, तो ये यूज करूंगा, सॉल्व कर लूंगा, सर को दिखा दूंगा, कोई फायदा नहीं है। अगर एरिया πr स्क्वायर सॉल्व कर लूंगा, सर को दिखा दूंगा, कोई फायदा नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये 204 क्वेश्चन जो हमने दिया है, इसके पीछे एक ही मकसद है कि आप अच्छे से इन क्वेश्चंस के थ्रू अपने आप को डेवलप करो। एंड मार्क माय वर्ड कि इफ एनीबॉडी ऑफ यू थिंक्स कि सर ये मैथ है और हम लोग का बाकी सब्जेक्ट का क्या होगा, तो एकदम अच्छे से ध्यान रखना है एक बात को कि इसको सिर्फ मैथ के हिसाब से मत लो। ये जो 204 क्वेश्चन है, इट इज नॉट ओनली अबाउट मैथमेटिक्स, इट इज नॉट ओनली अबाउट ज्योमेट्री। These 204 questions are meant to be a game changer in your studying pattern. ठीक है, it took me few days और few months to analyze those questions. उसके बाद मैंने फाइनलाइज किया कि हाँ, इन क्वेश्चंस के थ्रू बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है आपको। सो डोंट मार्क माय वर्ड, आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग यू गाइस कि आपको अगर ये 204 क्वेश्चन दिया गया है, तो ये सिर्फ मैथमेटिक्स के लिए नहीं दिया गया। ठीक है,
ये 204 क्वेश्चन ही आपको हेल्प करेगा आगे बाकी सारा सब्जेक्ट को इजी करने में। कैसे करेगा? जब तक कंप्लीट नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा। सो ट्रस्ट मी इफ यू कैन, एंड इफ यू कांट ट्रस्ट मी you cannot learn anything from me. It's been more than 20 years that I have been managing more or various kind of situations around my life. I am not initially seeking for a gathering, क्योंकि इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ मेरा एक ही मकसद है कि जो मैंने पिछले 20 सालों में सीखा है, 20 सालों मैंने ऑब्जर्व किया दुनिया में, मैं अपने आने वाले जनरेशंस को उसका बेस्ट क्रिस्प दे पाऊं। ठीक है? और वो तभी पॉसिबल है जब कोई अपने आप को सुधारना चाहे। अदरवाइज मैं क्या, इस दुनिया का कोई भी इंसान किसी की जिंदगी को नहीं सुधार सकता है। ठीक है? तो आप सिर्फ ऐसे सर्कल के बारे में मत सोचो। यू डोंट ओनली थिंक अबाउट दैट इट इज अ क्वेश्चन ऑफ सर्कल, इट इज ऑल्सो अ क्वेश्चन ऑफ 360 डिग्री ऑफ योर लाइफ, एंड यू हैव टू थिंक लाइक दैट। आपको वैसे ही सोचना पड़ेगा। आप सिर्फ और सिर्फ सर्कल का क्वेश्चन अगर इसको लेके चलोगे तो आपको दो ही फॉर्मूला याद आएगा, पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर। Not only about the formulas, it is not only about the pi r square and 2 pi r. It is about कि what kind of situation we face throughout our life or throughout our like journey, कि क्या क्या चीज हम फेस करते हैं, किस किस तरह की चीजों को हम फेस करते हैं, वो यहाँ पे आपको हेल्प करने वाला है। अभी फटाफट एक चीज को समझते हैं कि आपके पास क्वेश्चन किस में दिया हुआ है, इट इज इन इंग्लिश, हाँ, इट कुड बी हिंदी और इट कुड बी इन बंगाली, जिससे आपको और आपको फायदा हो जाता है। हाँ, मेरे क्लास में बाइलिंगुअल स्टूडेंट्स है, दे आर फ्रॉम हिंदी बैकग्राउंड, दे आर फ्रॉम बंगाली बैकग्राउंड, उसके बावजूद भी मैंने इंग्लिश में क्वेश्चन क्यों दिया है? तो इसके पीछे एकदम बेसिक सा मोटिव इतना ही है कि मैं चाहता था कि आपको एक बार में क्वेश्चन समझ में नहीं आया। दिस वाज माय वेरी बेसिक मोटिव बिहाइंड गिविंग ऑल दीज 204 क्वेश्चंस, कि एक बार में आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आए, वेदर यू आर फ्रॉम अ हिंदी बैकग्राउंड और यू आर फ्रॉम अ बंगाली बैकग्राउंड। जब आपको एक बार में क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आप दूसरी बार उस चीज के बारे में सोचोगे। हम लोग जब वीडियो गेम खेलते तो क्या करते हैं, एक लेवल जब पार नहीं होता, हेलो मिस्टर फ्री फायर, खेलिस ना फ्री फायर? हाँ, तो फ्री फायर খেলার সময় এক একটা লেভেল থাকে না, বা এক একটা টার্গেট থাকে না, বা যে কোনো গেম খেলার সময় একটা টার্গেট থাকে না, হ্যাঁ? তো টার্গেট যখন মনে কর আমি বন্দুক নিলাম, গুলি করতেছি, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সামনেওয়ালা আমাকে মেরে দিল, আমি কি ওই গেমটার খেলা বন্ধ করে দিই? কি করি তাহলে? আবার খেলি, আবার কিন্তু আবার ওর কাছে গুলি বেশি, ও আবার আমাকে মেরে দিল, তারপর কি করি? কতক্ষণ খেলি? যতক্ষণ অব্দি ওই ম্যাচটা পার হয় না। দ্যাটস আ গুড আনসার, দ্যাটস হোয়াট আই এম আস্কিং ফ্রম ইউ গাইস, দ্যাট কাইন্ড অফ রেসপন্স আই এম আস্কিং ফ্রম ইউ গাইস। বুঝতে পেরেছো? আমরা সাধারণত একটা ভিডিও গেম যখন আমরা দেখি कि ভিডিও গেমটা একটা লেভেল আমরা একবারে পার করে, वो सांप सीढ़ी का ही गेम क्यों ना हो, वो कैंडी क्रश ही क्यों ना हो, वो फ्री फायर ही क्यों ना हो, मतलब एनी काइंड ऑफ वीडियो गेम जिसका एक बेसिक सा लेवल जब एक बार में आपसे कंप्लीट नहीं होता है तो व्हाट डू यू डू? बार-बार खेलते हो, हर बार इनकम्प्लीट रह जाता है, हर बार जिद बढ़ता है, फिर से करते हो, हर बार जिद बढ़ता है, फिर से करते हो। अरे कितना बार होगा? होता है ना? হয় কি না হয়? হয়। তো যখন হয় তারপর কেমন লাগে? যখন হয় তখন খারাপ লাগে? কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পরে কেমন লাগে? ভালো লাগে। ওই ভালো লাগাটাকেই ডোপামিনের ক্ষরণ বলা হয়। বুঝতে পেরেছিস? ওই ভালো লাগাটাকেই ডোপামিনের ক্ষরণ বলা হয়। ডোপামিন ক্ষরণ হলো তোর বডিতে, কেন? তুই জিনিসটাকে কমপ্লিট করেছিস। में आपको कितने तरह का ट्रायंगल है उसके बारे में सोचो। कितने तरह का ट्रायंगल है? हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर? 6 triangles. Let's just go through all these triangles. There are 6 type of triangle. Okay? 3 triangles are using sides and other 3 triangles are using angle. Okay? तो 6 triangle है। पहला कौन सा ट्रायंगल हो गया हमारा? इक्विलेटरल। इक्विलेटरल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है कि द ट्रायंगल इन विच ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। समझ में आ गया? तो आप जब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, जहां पे भी आपको इक्विलेटरल वर्ड मिलेगा, सबसे पहले तो आप ऐसा ट्रायंगल बना लोगे। आप थोड़ा सा तो आगे बढ़े, ज्यादा नहीं सोचना है कि आपको इक्विलेटरल वर्ड मिला, बस आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन के पास आपको एक ऐसा ट्रायंगल बनाना ही बनाना है, फिर आपको आगे सोचना है। दूसरा ट्रायंगल क्या होता है? आइसोसेलस। व्हाट इज आइसोसेलस ट्रायंगल? आइसोसेलस ट्रायंगल किसको बोलते हैं? द ट्रायंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल। এমন একটি ত্রিভুজ যার দুটি বাহু কি থাকে?
ইকুয়াল থাকে, কি থাকে বাবা, সমান থাকে। কয়টি বাহু সমান থাকে? এই জন্য বলা হয় সমদ্বিবাহু। এই জন্য কি বলা হয়? समद्विबाहु। तो जहां पे भी आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल मिलता है, आप अपने समझने के लिए पहले तो साइड में एक छोटा सा आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाओ, ठीक है। उसके बाद एक आता है वर्ड स्केलीन, यही तो तीसरा नंबर टाइप ऑफ ट्रायंगल है। तो स्केलीन मतलब क्या होता है? स्केलीन ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल इन विच नॉन ऑफ द साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो एस्केलीन ट्रायंगल जिसको हिंदी में बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज, बांग्ला में बोले विषम बाहु त्रिभुज, बोले ना। विषम माने जेटी समान नहीं, जो समान नहीं है। तो स्केलीन जब भी बात करें, मतलब आप एकदम ध्यान में रखोगे कि स्केलीन ट्रायंगल में आपके पास क्या आ रहा है? स्केलीन ट्रायंगल में आपके जो ट्रायंगल्स के साइड्स है, जो भुजाएं हैं, जो बाहुगुली रहे छे, बाहुगुली की एकेर पर एकेर साथे কি আছে? সমান নেই, কি সমান নেই। তো একটি এমন ত্রিভুজ আঁকো যা দেখলেই তোমার বোঝা যাবে কি কোনোটি বাহুই কারোর সাথে সমান নেই। ক্লিয়ার? নাও উই আর কামিং দ্য ট্রায়াঙ্গলস ইউজিং অ্যাঙ্গেল। ओके, तो if we use angles and draw triangle, what is the basic thing we know? तो सबसे बेसिक थिंग ये है कि the sum of all the triangles, the sum of all the triangles is how much? 180 degree. The sum of all the angles in a triangle is how much? 180 degree. Okay, कोई भी त्रिभुज में जब हम सारा एंगल को मिलाएंगे तो वो कितना डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है, ठीक है। तो अब 180 से नीचे कितने तरह का एंगल मिलता है हमको? फर्स्ट एंगल वी गेट एक्यूट। 180 से कितना नीचे, क्योंकि अपने पास तो एंगल ही है टोटल 180। कितना है? 180। तो 180 डिग्री से कम कितना एंगल मिलता है? एक मिलता है एक्यूट, एक मिलता है राइट, और एक मिलता है ऑब्ट्यूज, ठीक है। मतलब सूक्ष्म कोण, सूक्ष्म कोण क्या होता है? जो 90 डिग्री से राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल क्या होता है? समकोण क्या होता है? जो 90 डिग्री के बराबर होता है। और ऑब्ट्यूज मतलब 90 डिग्री से ज्यादा, ऑब्ट्यूज मतलब 90 डिग्री से ज्यादा, 180 से कम। ऑब्ट्यूज के बांग्ला बोले स्थूलो, ठीक है। तो क्या हो गया? जो 90 डिग्री से क्या है? ज्यादा है, और 180 डिग्री से कम है। बस ये तीन तरह का ट्रायंगल ही हेल्प करता है हमको ट्रायंगल्स यूजिंग एंगल को फॉर्म करने में, ठीक है। तो अब ये तीन तरह का एंगल अगर हमको तीन अलग अलग तरह का ट्रायंगल बनाने में हेल्प करेगा, तो व्हाट वुड बी दोज ट्रायंगल्स? क्या क्या हो सकते हैं वो? तो पहली चीज तो हमको ये समझना पड़ेगा कि एंगल क्या होता है। एकदम बेसिक से जाता हूं आज, एंगल क्या होता है। तो व्हेन वी कम टू टॉक अबाउट एंगल, हमेशा ध्यान रखो कि कोई भी दो साइड जहां पे जाके एक दूसरे को टच करता है, वहां दो तरह का एंगल फॉर्म होता है, ठीक है। कोई भी साइड, एनी ऑफ द साइड, ये दो साइड ये जाके यहाँ पे एक दूसरे को टच किया, तो इन दो साइड्स ने एक दूसरे को जहां पे टच किया है, यहाँ पे दो तरह का ट्रायंगल, सॉरी, दो तरह का एंगल बनता है। एक बनता है अंदर, एक बनता है अंदर, और एक बनता है बाहर। एक अंदर रहता है और एक, अंदर वाले को बोलता है इनर, क्या बोलता है? और बाहर वाले को बोलता है आउटर। ये तो बेसिक इंग्लिश है ना। इनर मींस अंदर, आउटर मींस बाहर। तो जहां पे भी इनर ट्रायंगल लिखा है, व्हाट डज इट मीन? अंदर का बात कर रहे हैं। कहा? अंदर का बात कर रहे हैं, ठीक है। जहां पे भी आउटर एंगल लिखा है, मतलब कहां का बात कर रहा है? बाहर का बात कर रहा है। तो हमको जब ट्रायंगल फॉर्म करना है तो हम एंगल किधर मापते हैं? इनर या आउटर? अंदर मापते हैं ना। कोई भी एक ट्रायंगल ले ले, ठीक है, तो हम लोग यही तो तीन वैल्यू लेके चलते हैं इसका, ठीक है। ए, बी और सी, यही तो तीन लेके चलते हैं हम लोग, या और कुछ लेके चलते हैं? यही तीन एंगल लेके चलते हैं। तीन पॉइंट पे तीन बिंदु लेके चलते हैं हम लोग, तीन एंगल लेके चलते हैं, ठीक है। अब जहां जहां पे ये तीन भुजाएं मिली है, जहां जहां पे ये तीन साइड मिला है, वहां कितना तरह का एंगल फॉर्म हुआ है? दो तरह का, एक इनर एंगल और एक आउटर एंगल। तो आउटर एंगल कौन सा हो जाता है हमारा? आउटर एंगल हो जाता है हमारा जो उसी बिंदु पे बाहर की ओर बना है। कहां बना है? बाहर की ओर बना है। तो यहाँ पे भी तो एक कोण है। कोण मतलब कोना जहां से पता चल रहा है किसी भी तरह का, तो यहाँ कोना पता चल रहा है ना। तो कोना हम दो तरह से देख सकते हैं। अगर हम इस रूम का बात करें और हमको कोना देखना है, तो रूम में हम अंदर से देखेंगे तब ये कोना पता चलेगा। हाँ, रूम के बाहर गए और सेम चीज को हम बाहर से देख रहे हैं, तब ये कोना पता चलेगा। तो जब बाहर से देखते हैं तो ये बाहर वाला कोण, अंदर से देखते हैं तो अंदर वाला कोण। तो जब भी हमको ट्रायंगल फॉर्म करना है या कोई भी हमको डायग्राम फॉर्म करना है, तो उसको फॉर्म करने के लिए हम कौन सा कोण को लेते हैं, कौन सा कोना को लेते हैं?
अंदर वाला या बाहर वाला? अंदर वाला को लेते हैं, ठीक है। तो जब आप अंदर वाला को लेते हो तो आप कितना तरह का कोना को लेके चलते हो? एक एक्यूट, एक राइट और एक ऑब्ट्यूज, ये तीन तरह का कोना को लेके चलते हो और आप फॉर्म करते हो अंदर वाला कोना, ठीक है। सॉरी, हाँ, अंदर वाला कोना ये तीन तरह का मिलता है और जो आप फॉर्म करने में हेल्प करता है आपको ट्रायंगल, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखोगे कि आप जब भी ट्रायंगल चेक कर रहे हो कि वो ट्रायंगल इन तीनों में से किस तरह का ट्रायंगल है, तो मेक श्योर कि उस ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा एंगल है, अगेन समझो, उस ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा एंगल है वो इनमें से किस तरह का एंगल है, ठीक है। लेट्स से एक बहुत बड़ा ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है। अब यहां पे मैंने एक एंगल लिख दिया कि 45 डिग्री, ठीक है। यहां पे मैंने एक एंगल लिख दिया 55 डिग्री और यहां पे मैंने एंगल लिख दिया 80 डिग्री। मुझे खाली ये बता दो कि इस तरह के ट्रायंगल को हम कौन सा ट्रायंगल बोलेंगे? क्यों? तो राइट के लिए तो 90 के बराबर चाहिए, एक्यूट, ठीक है। कैसे पता चलेगा हमको? कि इसमें सबसे पहले चेक करेंगे इसका बड़ा वाला एंगल कौन सा है। जो भी ट्रायंगल का हम नाम दे रहे हैं एंगल के अकॉर्डिंग, तो चेक करेंगे उस ट्रायंगल में बड़ा वाला ट्रायंगल का वैल्यू कितना है, ठीक है। तो बड़ा वाला ट्रायंगल का वैल्यू कितना है? 80 डिग्री। अब 80 डिग्री को चेक करेंगे इन तीनों में कि इन तीनों के अकॉर्डिंग उसका नाम क्या हो सकता है, ठीक है। तो क्या नाम हो सकता है 80 डिग्री का अगर हम देखेंगे तो? हाँ, एक्यूट हो जाएगा, बिकॉज इट इज लेस देन 90 डिग्री। एज इट इज लेस देन 90 डिग्री और उसको हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल बोलेंगे। और जब इसको हम एक्यूट एंगल बोलेंगे तो अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा? वो ट्रायंगल भी एक्यूट ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रायंगल का नाम किस पे बेस करके बनता है? कि द लार्जर एंगल इन दैट ट्रायंगल इज अ डिफाइनरी फैक्टर ऑफ द नेम ऑफ द ट्रायंगल। जो उस ट्रायंगल के अंदर सबसे बड़ा एंगल है वही उस ट्रायंगल को डिफाइन करने के लिए हेल्पफुल होता है, वो उसको नामकरण करने के लिए। जैसे हमारे घर में बच्चा होता है, नाम कौन रखता है? घर में जो सबसे बड़ा होता है वही तो नाम रखता है ना। तो ट्रायंगल हुआ है, मुबारक हो, आपके घर में क्या हुआ है? ट्रायंगल हुआ है। अब घर का जो बड़ा होगा वो डिसाइड करेगा कौन सा ट्रायंगल हुआ है। तो कैसे पता करेंगे घर का बड़ा कौन सा है? मापेंगे, अच्छा 80 सबसे बड़ा है। अब वो बताएगा कि कौन सा नाम रखेंगे। तो कौन सा नाम रखेंगे इसका? एक्यूट नाम रखेंगे। एक्यूट को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? सूक्ष्म, न्यून, ठीक है। तो न्यून कोणी त्रिभुज बोलते हैं एक्यूट ट्रायंगल को, क्या बोलते हैं? न्यून कोणी त्रिभुज, ठीक है। और बांग्ला में बोले सूक्ष्म कोणी त्रिभुज, ओके। अब आते हैं अगला जो आता है राइट। आपने वो क्या देखना है? राइट मतलब कितना डिग्री। तो अगर किसी भी ट्रायंगल में तीनों में से एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है तो हम क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अच्छा, ये मान लो कि हमारे पास ऐसा एक ये है, ठीक है। अब यहां पे भी 90 डिग्री है और यहां पे भी 90 डिग्री है, ट्रायंगल इधर बना हुआ है। हम कौन सा वाला 90 डिग्री को चेक करेंगे? अंदर वाला को। ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए कौन सा कोण का जरूरत पड़ता है? अंदर वाला का। हाँ, भीतर कोण प्रयोजन ना कि बाहर? भीतर, वेरी गुड। तो अब हमने देख लिया क्या कि हमारे पास कौन सा वाला एंगल है? 90 डिग्री का एंगल है ना। नाम दे दिया ए, बी और अब इन दोनों के बारे में अपन फिलहाल बात नहीं करते हैं उसका कितना वैल्यू है। एक चीज समझो राइट एंगल ट्रायंगल के केस में कि जब भी आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है और आपका एक एंगल आपको 90 डिग्री मिल गया तो देयर इज अ हाई चांस कि बाकी जो दो एंगल है इट विल डेफिनेटली बी लेस देन दैट, क्योंकि टोटल तो 180 ही है अपने पास, तो बाकी दोनों तो इससे कम ही होगा। उन दोनों को मिला के 90 अकेले बनेगा और ये अकेला ही 90, तो बाकी दोनों एंगल इससे छोटा होगा कि नहीं होगा? छोटा होगा। इससे जब छोटा होगा बाकी दोनों एंगल तो हमको क्या करना है? इसके ऊपर बेस करके नामकरण करना है। घर में बड़ा कौन है? कौन सा डिग्री बड़ा है? 90। कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। कौन सा ट्रायंगल होगा? राइट एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल को हिंदी में बोलते हैं समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। বাংলা কি বলে? সমকোণী ত্রিভুজ। বুঝতে পারতেছো এবার? মাথায় যাচ্ছে ব্যাপারটা? যাচ্ছে, ভেরি গুড। नेक्स्ट वी हैव ऑब्ट्यूज एंड इन ऑब्ट्यूज व्हाट वी सी कि हमारा जो एक एंगल होगा विल बी ग्रेटर देन 90 डिग्री और लेस देन 90 डिग्री तो लेस देन 180 डिग्री तो होना ही है। ये तो टेक फॉर ग्रांटेड वाला बात है, बिकॉज ऑल ऑफ द एंगल्स ऑल टुगेदर मेक्स 180 डिग्री। तो जब सारा एंगल एक साथ आता है तब जाके वो 180 डिग्री बनाता है। तो ये तो यहाँ पे भी डिफाइन है कि जो भी एक ही एंगल ऐसा होगा जो 90 डिग्री से ज्यादा होगा, है ना। दो एंगल तो 90 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता है।
अब हम क्या चेक करेंगे, मान लो एक कोई ऐसा त्रिभुज है, ठीक है, यहां पे मान लो दिया हुआ है 110 डिग्री, ये क्या है, ये क्या है, हम बाद में बात करते हैं। यहाँ पे बी बिंदु पे जो कोण बनाया हुआ कितना डिग्री बनाया हुआ है, 110। तो 110 क्या है, 90 से ज्यादा है, 90 से कम है, 90 से ज्यादा है। तो जब 90 से ज्यादा है तो उसको हम लोग कौन सा नाम देंगे, ऑब्ट्यूज। वेरी गुड, क्या नाम देंगे हम लोग, ऑब्ट्यूज। और ऑब्ट्यूज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बांग्ला की बोले ऑब्ट्यूज के, स्थूलोकोण। हाँ, पहले की त्रिभुज बोलबो, स्थूलोकोणी त्रिभुज। की नाम बोलबो, स्थूलोकोणी त्रिभुज बोलबो, ठीक है। कोनो समस्या नहीं। तो ऑब्ट्यूज आपको अब समझ में आ गया कि हर केस में ही आप देख रहे हो कि ट्रायंगल का जो नाम डिफाइन हो रहा है वो किसके ऊपर बेस करके हो रहा है, एंगल के ऊपर। कौन सा वाला एंगल के ऊपर, जो सबसे बड़ा है उन तीनों में। यह तो क्लियर है। ट्रायंगल जो भी हम चेक करते हैं, आउटर एंगल को लेके या इनर एंगल को लेके, इनर एंगल को लेके, ये भी क्लियर है। अच्छा, अब ट्रायंगल से रिलेटेड थोड़ा सा और बेसिक कुछ जानते हैं। ये सब अभी कुछ आपको उतना चाप नहीं लेना, बस समझते जाओ। ये सब आपको पढ़ाया हुआ है, कहीं ना कहीं आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, बस। ठीक है, हाँ, ठीक है। अब आते हैं अगला। अगला क्या बोलता है, ट्रायंगल में और अपने को ख्याल रखने वाला जो कुछ कुछ चीज है। तो एक तो ना इक्विलेटरल से क्वेश्चन कुछ आप देखोगे जो आपको बहुत परेशान करने के लिए देगा, ठीक है। इक्विलेटरल मतलब समबाहु त्रिभुज, है ना। तो इक्विलेटरल, इक्विलेटरल में एक फायदा, एक चीज क्या है कि ए बी सी जो है उस पे बना हुआ कोण भी समान होता है, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज में कोण भी समान रहता है और उसकी भुजाएं भी समान होती है। ऑल साइड्स आर इक्वल एज वेल एज द एंगल्स, ठीक है। अब तो ये कंफ्यूज करने के लिए आपको कितना तरह से क्वेश्चन पूछता है, सोचो। आपको अगर क्वेश्चन दे दिया कि अगर कोई एक ट्रायंगल है जिसका इनर एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, क्या उसको हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे। ये ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि इफ देयर इज अ ट्रायंगल which has inner angles of 60 degree 60 degree and 60 degree, huh, will the triangle be called as equilateral triangle। बोलेंगे उसको, बोलेंगे, क्योंकि 60 60 60 तीनों कोण बराबर है, तीनों कोण जैसे ही बराबर होगा। और ये ध्यान रखो कि कोई भी ट्रायंगल में तीनों कोण तभी बराबर होगा जब उसकी तीनों भुजाएं समान होंगी, तीनों साइड्स इक्वल होगा। तो ध्यान रहेगा यहां से। अगला एक और इसमें ही कंफ्यूज करने के लिए आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, जो कि है, मान लो आपको साइड्स अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है, अलग अलग साइड्स दिया हुआ है, और आपको पूछता है कि ये तीनों साइड मिला के, जैसे कि मान लो दिया हुआ है 3 4 एंड 5, 3 4 एंड 5, दीज आर द साइड्स, ठीक है। और बोल रहा है कि इन साइड्स को मिला के आपको जो एंगल बने, सॉरी, जो ट्रायंगल बनेगा, क्या वो राइट एंगल होगा। तो बिफोर सेइंग एनीथिंग यस और नो, आपको चेक करना पड़ेगा साइज का। यहाँ पे मेजरमेंट क्या दिया, 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ, और आप यस और नो कुछ भी मत सोचो, बनेगा नहीं बनेगा क्या हो। पहले आपको क्या करना है, 3 लाइन टानना है, ठीक है। टेक कंपास, पहला कोई भी एक लाइन को पकड़ो और उसको तो स्केल के हेल्प से ड्रॉ कर दिया। बाकी जो 2 लाइन बचा उसको, एक को पकड़ो एक साइड पे और दूसरा को पकड़ो एक साइड पे। लेट से हम इसको पकड़ेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या किया, 3 मापा कंपास में, कंपास में यहाँ पे बिठाया और कंपास को ऐसे घुमा दिया गोल, ठीक है। कंपास बिठाया और कंपास ऐसे घुमा दिया। अब अगला जो बचा है मेरे पास 6 या 9 को एक बचा है, अच्छा 5 बचा है, चलो मान लेते हैं। तो 5 को यहाँ पे बिठाया, ठीक है। अब यहां से हम क्या किया, 5 का कंपास लिया और फिर उसको ऐसे काट दिया, ठीक है। ऐसे क्या किया, काट दिया। तो काटने के बाद जहां पे भी वो टच करेगा एक दूसरे को, तो सबको मिला देंगे। जब इस इंटरसेक्शन पॉइंट को मिला देंगे तो एक ट्रायंगल बनेगा अपने पास। तो जब एक ट्रायंगल अपने पास बना, तो आप हमेशा एक गलती ये नहीं करना कि यहीं पे बिठा के हमको चेक करना है 90 डिग्री मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हर पॉइंट पे आप प्रोटेक्टर को बिठाओ और चेक करो कहीं तो 90 डिग्री मिल रहा है। या तो इस पॉइंट पे मिलेगा या इस पॉइंट पे मिलेगा, या जिस पॉइंट पे भी अगर आपको 90 डिग्री का एंगल मिल गया, मतलब वो किस तरह का ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल आपको थोड़ी बोलता है कि नीचे वाला एंगल ही आपको 90 डिग्री का होना चाहिए। वो किसी को पॉइंट पे 90 डिग्री मिल सकता है। देख, या तो हमारा इस तरह का होगा ट्रायंगल, या हमारा इस तरह का होगा ट्रायंगल, हाँ, या हमारा इस तरह का होगा ट्रायंगल। ट्रायंगल तो हमारा किसी भी तरह का हो सकता है ना बाबू, नहीं हो सकता है, हो सकता है।
या हमारा इस तरह का हो सकता है ट्रायंगल। देख तो कितना तरीके से हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। तो किसी भी एक पॉइंट पे अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, दैट इज ओनली डिफाइनिंग द स्टेटमेंट। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन है इसमें? कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आपको दे देता है। अब मान लो कि आपको बोलता है कि एक बात बताओ, अगर कोई ऐसा ट्रायंगल है जिसमें मान लो बेस दिया हुआ है। बेस मतलब क्या होता है? नीचे वाला जो लाइन होता है उसको बेस बोलते हैं ट्रायंगल में। बांग्ला में जिसको आधार बोलते हैं और भूमि बोलते हैं। तो भूमि माने माटी, आधार मतलब किसी के ऊपर जो चीज, सारा चीज डिपेंडेंट है। तो जो लाइन पे पूरा ट्रायंगल डिपेंडेंट है उसको ही बेस बोलते हैं। तो बोलता है कोई एक ट्रायंगल में कि बेस दिया हुआ है। इफ अ ट्रायंगल हैज बेस ऑफ 4, मान लो 4 है, उस ट्रायंगल का 4 यूनिट बेस दिया हुआ है। ठीक है, और बोलता है कि इट हैज टू इक्वल डिग्रीज ऑफ द वैल्यू 45, 45 डिग्री का। ठीक है, क्या दिया हुआ है? दो अलग अलग एंगल दिया हुआ है। अब बोलता है कि दो अलग अलग एंगल है 45 डिग्री का, और उसका बेस दिया हुआ है 4, तो क्या वो ट्रायंगल राइट एंगल होगा? अगर आप बहुत समझदार हो गए ना, तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है। आप लोग के जो आपका जो लेवल ऑफ विजडम है उस हिसाब से ये ट्रिकी क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। कितना ट्रायंगल है अपने पास, सॉरी कितना एंगल है अपने पास? दो इक्वल साइज का है। बेस कितना दिया हुआ है? 4। अब ध्यान से सोच, दो इक्वल जो एंगल दिया उसको ऐड करते हैं तो कितना डिग्री मिलेगा? 90। इन दोनों को जब हमने आपस में जोड़ दिया तो कितना डिग्री मिला हमको? 90 डिग्री मिला। बचा कितना ट्रायंगल में? और 180 का ट्रायंगल होता है, 90 यहां दो को जोड़ के मिल गया, बचा कितना? तो कोई भी ट्रायंगल में जब एक अकेला 90 डिग्री का हो तो उसको हम लोग कौन सा ट्रायंगल बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तो यहाँ कोई कंफ्यूजन है? तो ये क्या होगा? राइट एंगल फॉर्म करेगा। समझ में आ गया? आगे बढ़े।